अगर आप अपने घर में टॉयलेट या बाथरूम बनवाने जा रहे हैं तो फिर ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं 10 से 15 इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स बताया हूँ। यानी कि टॉयलेट और बाथरूम जो होता है हम अपने लेबर या ठेकेदार के भरोसे पे छोड़ देते हैं। वो उसका कंस्ट्रक्शन यानी उसको बना देते हैं, तो वो बनाने के टाइम में 10 से 15 गलतियाँ होती हैं जो कि हमें उस टाइम नहीं पता चलती है, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो छोटी छोटी गलतियाँ काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। उसमें हमारा काफ़ी पैसे का नुकसान होता है। तो ये क्या गलतियाँ हैं, मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो डिटेल में शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो इस लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि अटैच बाथरूम और टॉयलेट बनाया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं बहुत सारे घरों में देखा हूँ कि लोग उसको सही नहीं मानते हैं। तो वो क्या करते हैं, टॉयलेट अलग बनवाते हैं, बाथरूम अलग बनवाते हैं। तो जो टॉयलेट, मेरे हिसाब से जो टॉयलेट का एक साइज़ होता है, अब स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पे छोड़ दीजिए, एक कॉमन साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप टॉयलेट 4 फीट बाई 5 फीट का दे सकते हैं। टॉयलेट कहने का मतलब सिर्फ आपका जहाँ पे टॉयलेट सीट लगी होती है। और जो आप बाथरूम बनवाते हैं, अगर वो अलग बनवाते हैं तो आप 5 फीट बाई 6 फीट का आप ले सकते हैं। और दोनों की जो हाइट रखनी है, ये 8 फीट हाइट आप उसको दे दें तो काफ़ी सफिशियंट होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एडवाइज करूँगा, सलाह दूंगा कि आप अटैच बाथरूम टॉयलेट बनवाएं अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो वो काफ़ी खूबसूरत भी होता है, स्पेसियस भी होता है। आप एक अटैच बाथरूम का साइज़ आप ऐसे 5 फीट बाई 8 फीट का रख सकते हैं। तो उसमें क्या होता क्या है कि आपका स्पेस भी काफ़ी बचता है, घर में जगह बचता है, साथ में आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है उसकी भी बचत होती है। और अगर आप 8 फीट हाइट तक देते हैं तो उसके ऊपर आपको एक 2 फीट 3 फीट का स्टोरेज भी मिल जाता है। तो जब हम अपने घर में एक अटैच बाथरूम बनवाने जाते हैं, तो जब हम अटैच बाथरूम बनवाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4 फीट बाई 8 फीट का बाथरूम बनाया गया है। और इसमें जो आप देखिएगा कि वहाँ पे आपको मैं पीछे की तरफ दिखा रहा हूँ, वहाँ पे टॉयलेट सीट है, टॉयलेट सीट लगना है। तो जो टॉयलेट सीट का जो लेवल है और जो हमारा यहाँ शावर का एरिया है, यानी कि जो टॉयलेट सीट का एरिया है वो हमारा ड्राई एरिया हो गया, और इधर वाला हमारा शावर एरिया हो गया, यानी वेट एरिया हो गया। ये वेट एरिया इसलिए क्योंकि इस पे पानी वगैरह गिरना है, हमेशा गीला होना है। और ड्राई एरिया टॉयलेट सीट है जो मतलब ज़्यादातर आपका सूखा ही रहेगा। तो होगा क्या कि वहाँ पे जो लेवल है आप देख रहे हैं कि पूरा एक बराबर बनाया गया है। तो ऐसे ही आपको नहीं करनी है। जो ड्राई एरिया है उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा उठा के 2 से 3 इंची उसका लेवल ऊपर रखना है। और जो वेट एरिया है वो आपको डाउन देना है, और स्लोप प्रॉपर अच्छे से देना है ताकि पानी वहाँ से आसानी से निकल जाए। और जो टॉयलेट है वो आपको ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में ही बनानी चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में टॉयलेट काफ़ी अच्छी होती है, इससे जगह का भी बचत होता है। और वो आपको एक पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि मतलब मेरा सीट कहाँ पे आएगा, मेरा शावर कहाँ पे आएगा, मेरा जो वॉश बेसिन है वो कहाँ पे आएगा। तो उससे क्या होगा कि जब आपको एक पेपर पे समझ में आ जाता है, तो फिर वो आगे जब उसका आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्लेसिंग करते हैं उस चीज़ों का, तो उस टाइम वो गड़बड़ नहीं होता है, बिल्कुल वो सही क्लियर हो जाता है। तो बनाने के बाद भी वही चीज़ निकल के आराम से जगह आ जाती है। तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत जगह देखा जाता है कि आप उसको प्लानिंग नहीं करते हैं, जब आप उसको लगाते हैं तो पता चलता है कि जो आपका टॉयलेट सीट है या फिर जो आपका शावर है, शावर बिल्कुल दरवाज़ों के सामने आ गया। तो होता क्या है कि जब शावर यूज होगा तो अगर आप लकड़ी का वहाँ पे दरवाज़ा अपने बाथरूम में लगाए होते हैं तो डायरेक्ट वो आपके दरवाजे पे पड़ेगा, तो वो लकड़ी का दरवाज़ा वैसे भी सड़ने गलने लगेगी। तो ये सब दिक्कत होती है, तो इसलिए आपको प्लानिंग करना ज़रूरी है। अब दूसरी बात ये कि जो बाथरूम में हम वॉश बेसिन यूज करेंगे, तो वॉश बेसिन जैसा आप देख रहे हैं कि विथ पेडिस्टल वॉश बेसिन इसको बोला जाता है, फुल वॉश बेसिन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये वॉश बेसिन काफ़ी अच्छा होता है, देखने में भी खूबसूरत होता है, और साथ में क्लीनिंग में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगली इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हम इसमें सीट कौन सी लगाएं। जैसे कि बहुत आप देख रहे हैं कि ये वॉल माउंटेड सीट है। तो वॉल माउंटेड सीट तो देखने में काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो बहुत कॉस्टली होती है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसको लगाने के लिए जो उसका फ्लश टैंक यानी जो वाटर टैंक होता है, जब दीवार बनती है उसी टाइम उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। और वो वहाँ जहाँ पे वॉल माउंटेड सीट लगेगा वहाँ 9 इंची की दीवार बनानी पड़ेगी।
तो उसमें अगर कोई बाद में प्रॉब्लम आती है, अगर अच्छे से वो नहीं हुआ, तो वो क्या होता है कि पूरी वो दीवार को, वाटर टैंक हम दीवार में उसके अंदर फिट होता है, तो पूरी दीवार को तोड़नी पड़ती है, क्योंकि पूरी दीवार में सीलन डैम्पनेस आ जाती है। तो आप दीवार को तोड़ोगे, आप उसको निकालोगे, फिर टाइल आपको पूरी तोड़नी पड़ेगी, तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसका ज़्यादा है। लेकिन यही है कि वॉल माउंटेड सीट आपका देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, तो और क्लीनिंग में भी इसका ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मेंटेनेंस की वजह से ये एक सही चुनाव नहीं होता है। इसके बाद जो हम वेस्टर्न इंडियन सीट भी यूज करते हैं, वेस्टर्न सीट भी यूज करते हैं, तो जो एक वेस्टर्न सीट होता है, जनरली देखा जाता है, आप अच्छे ब्रांड का, सोमानी का, जैगुआर का, कोई सा भी आप ले सकते हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये में आपको अच्छी सीट मिल जाती है। तो ये आप लगा सकते हैं। इसका क्लीनिंग, इसका मेंटेनेंस और इसको लगाने का, फिटिंग करने का चार्ज भी बहुत नॉमिनल होता है, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब सबसे पहले जब आप अपने बाथरूम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस टाइम क्या करें, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि बाथरूम में जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे दीवारों पे यहाँ टूट फूट हुआ है, पाइप के लिए आप कटिंग किए हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल दीवार मतलब हॉलो हो गया है, वहाँ ईंट का सपोर्ट ही नहीं है। तो ये दीवार ऐसे ही कमज़ोर हो जाती है। तो जहाँ पे, जिस दीवार पे ज़्यादा आपका पाइप लाइन वगैरह आ रहा होगा, उस दीवार को आप 9 इंच बनवाइए, और 9 इंची का कर दीजिए। और वॉल माउंटेड सीट लगानी है तो वो तो 9 इंच आपको बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका जो वाटर टैंक आएगा उसी में आएगा। फिर वो गीजर वगैरह टांगने के लिए क्या होता है, हैवी इक्विपमेंट होता है, तो 4 इंच की दीवार पे वहाँ पे दिक्कत होती है, तो आप वहाँ पे 9 इंच का दीवार आपको देना सही होगा। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी ये चीज़ हो गई कि जब आपकी छत की ढलाई हो, जब आप पहले फ्लोर पे बना रहा हो, तो वहाँ आप छत को डाउन स्लैब करना है, यानी संकन स्लैब देना है। जैसे आप देख रहे हैं छत में ये गड्ढा किया गया है, तो 1 फीट आप उसको गहरा कर दें। उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में, कि बाथरूम जो इंडियन सीट लगाई गई है वो कितना ऊपर हो गया है, 8 से 10 इंच ऊपर हो गया है। तो एक स्टेप वहाँ बनानी पड़ेगी, चढ़ने उतरने में भी दिक्कत है। तो संकन स्लैब बनाने से ये फ़ायदा होगा कि जो जो हम उसी गड्ढे में पाइप वगैरह दौड़ा लेंगे, तो हमारा जो टॉयलेट सीट का एरिया है वो ज़्यादा ऊपर नहीं उठेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 इंच ही ऊपर रहेगा। तो ये चीज़ हो जाता है, आसानी से पाइप वगैरह उसमें दौड़ा ली जाती है। और आपको ज़्यादा नहीं, 8 से 10 इंच ही उसको गहरा रखना है, तो लेवल भी हमारा वहाँ मिल जाता है। जब वो बना लें तो फिर आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर से आपको वाटर प्रूफिंग करनी है, वाटर प्रूफिंग आपको करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइल वगैरह जब हम उसमें लगाते हैं, तो उसमें से साइड वगैरह से पानी जाती है, अगर ग्राउटिंग वहाँ पे अच्छे से नहीं की गई, तो क्या होता है, पूरे घर में सीलन की समस्या आती है, नीचे वाले छत में सीलन की समस्या आएगी, दीवारों पे सीलन की समस्या आएगी। तो वाटर प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, जो इसमें आपको टॉयलेट में जो टाइल्स लगानी है, तो आपको कभी भी सिरामिक टाइल इसमें यूज नहीं करनी है बाथरूम में। बहुत लोग देखा जाता है कि फ्लोर में और वॉल में सिरामिक टाइल यूज कर लेते हैं। सिरामिक टाइल ये का नुकसान ये है कि वो पानी को ऑब्जर्व करता है, तो आपकी दीवार में डैम्पनेस आ सकती है। तो आपको सिरामिक टाइल यूज नहीं करनी है, आपको विट्रीफाइड टाइल मार्केट में आजकल मिल जाती है, वॉल के लिए भी, फ्लोर के लिए भी विट्रीफाइड टाइल यूज करें। और विट्रीफाइड टाइल आपको जो लेनी है फ्लोर के लिए, वो लाइट कलर में नहीं लेनी है, हल्का सा डार्क लेना है, मैट फिनिश में लेना है, जो कि ज़्यादा मतलब जल्दी से गंदा ना हो। अब बाथरूम में होता क्या है कि जो सर्फ़ का या साबुन का जो झाग वगैरह पानी होता है, उससे टाइल अगर लाइट कलर में लेंगे तो पीला पड़ने लगता है, इसलिए आपको डार्क कलर में लेनी है। और दूसरी बात की, जो टाइल लेनी है वो एंटी स्किड होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका एंटी स्किड नहीं होगी तो स्लिप वगैरह होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो इसलिए एंटी स्किड ग्रिप वाली टाइल आपको लेनी है। और जब आपको टाइल लगानी है तो उसका प्रॉपर स्लोप का ध्यान रखना है, कि जहाँ पे हमारा ट्रैप है वहाँ पे आसानी से स्लोप चला जाए तो पानी निकल जाए। दूसरी बात की, टाइल लगाते टाइम में आपको उसमें ग्रुप नहीं देनी है, पैक करके टाइल लगानी है और अच्छे से उसकी ग्राउटिंग से फिलिंग करनी है। कंस्ट्रक्शन करने के टाइम में एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो पाइपलाइन आपको इसमें यूज करनी है, जो मेन पाइप इसका होगा ड्रेनेज वाली की मैं पाइप की बात कर रहा हूँ, जो पीवीसी होती है, वो आपको 6 इंच का देना है। आप उससे कम मतलब 4 इंच का पाइप यूज ना करें, क्योंकि वो ब्लॉकेज का चांस बनेगा उसमें, जितनी कम पाइप पतली पाइप रहेगी। तो 6 इंच के पाइप में आसानी से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरी बात की, जब ये पाइप आपको दौड़ानी है, तो उसमें आपको बहुत कम बैंड यूज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 या वाई बैंड यूज कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा बैंड देंगे तो उसमें स्मेल आने की समस्या होगी, वाटर बैक मारने का समस्या होगा, ब्लॉकेज का चांस बनेगा। और जो पानी का पाइप होता है, जैसे बाथरूम में ठंडा और गर्म पानी के लिए पाइप डाला जाता है, तो CPVC का अच्छे ब्रांड का, जैसे सुप्रीम हो गया, एस्ट्रेल हो गया, ये और भी ब्रांड की अवेलेबल है, तो वो पाइपें आपको यूज करनी है। लोकल पाइप आप यूज करेंगे तो गर्म पानी जब हम उसमें गीजर से सप्लाई देते हैं, तो पाइप वहाँ से फूल जाती है, क्रैक आ जाती है, तो इसलिए ये चीज़ भी आपको काफ़ी ध्यान देनी है।
कंस्ट्रक्शन के ही टाइम में आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो इलेक्ट्रिक पॉइंट होती है बाथरूम में, वो पहले से आपको प्लानिंग में तैयार कर लेनी है कि गीजर के पास एक पॉइंट आएगा, लाइट वगैरह जलाने के लिए एक पॉइंट आएगा, वॉशिंग एरिया के पास एक पॉइंट आएगा, वॉशिंग मशीन अगर आप बाथरूम में दे रहे हैं तो उसके लिए एक पॉइंट आएगा। तो सब कुछ आपका पहले से प्लान बना रहेगा। तो जब आप दीवार करा लेंगे तो प्लास्टर से पहले उसकी कटिंग वगैरह होकर वो पॉइंट वहाँ पर डल जाएगी। तो फिर आगे चल के आपका जो पॉइंट होता है इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपको जब दीवार बनाते हैं तो उसी टाइम आपको इसका प्रॉपर टॉयलेट में वेंटिलेशन देखना है कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल पैक हो तो इतना वहाँ पे स्मेल होगा, इतना घुटन होगा, गैस बनेगा कि आप वहाँ पे आपके पूरा घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे वेंटिलेशन एक विंडो दे दें, चाहे 1.5 फीट बाई 2 फीट का विंडो सफिशियंट है। अगर उतना भी जगह नहीं है तो एक कट आउट वहाँ छोड़े, लेकिन आपको देना ज़रूर है। वहाँ एक एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए और तो वेंटिलेशन काफ़ी ज़रूरी है आपको बाथरूम में देना। टॉयलेट सीट के पास ही वॉश बेसिन वहीं पे मतलब ड्राई एरिया में दिया जाए। शावर एरिया दूसरे साइड होना चाहिए, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि शावर एरिया इस साइड है और वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट हमारा दूसरे साइड है। तो ये ऐसे आप उसको प्लेसिंग कर सकते हैं। और शावर लगाने के टाइम में आप कोशिश करें कि शावर के सामने हमारा दरवाज़ा ना हो। अगर शावर के सामने दरवाज़ा होगा तो फिर वुडन डोर होगी तो वैसे भी सड़ने लगेगी। तो आप कोशिश करें कि शावर से दूर हट के हमारा दरवाज़ा हो। और अगर आप लकड़ी का दरवाज़ा दे रहे हैं तो अंदर से उस पर पीवीसी के सीट डलवा दें ताकि वो पानी से इफेक्ट ना पड़े। तो मैं तो कहूँगा कि आप बाथरूम में पीवीसी के जो दरवाजे आते हैं वही अच्छे से उसको हैंग करके हिंजेज वगैरह लगा के आप लगा दें तो उसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है और उसका कॉस्ट भी काफ़ी सस्ता होता है। 2000 से 2500 रुपये में आपको अच्छा और हल्का दरवाज़ा मिल जाता है जो कि काफ़ी दिनों तक चलता है। बाथरूम में और भी एसेसरीज जैसे कि पानी के लिए आप देख रहे हैं, ठंडा गर्म पानी के लिए यहाँ पे जो मिक्सचर यूज हो रहा है तो आप वॉल मिक्सचर यहाँ पे यूज कर सकते हैं या डाइवर्टर दे सकते हैं। सिंपल में आप वॉल मिक्सचर लगा सकते हैं। आपको वॉल मिक्सचर अच्छा एक 3000 से 4000 में मिल जाता है। बढ़िया कंपनी का जगुआर का सेरा का आप ले सकते हैं। इसमें आप नॉर्मल ठंडा पानी नॉर्मल दोनों चीज़ आपको आसानी से इसमें मिल जाती है। और दूसरी बात की जो इसमें टॉयलेट सीट के पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल वॉल वगैरह यूज किया जाता है, 2 in 1 यूज किया जाता है। जो भी फिटिंग होगी वो आपको स्टैंडर्ड यूज करना है, प्योर ब्रास का होना चाहिए। क्योंकि ठंडा गर्म पानी से या पानी में अगर मान लीजिए कि एसिडिक होता पानी होगा तो जल्दी वहाँ पे क्या होता है कि वो सड़ने लगता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, प्योर ब्रास का आइटम लेना है और अच्छी ब्रांड का लेना है जिससे कि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आपको ध्यान देनी है कि जो सेप्टिक टैंक इसके लिए बनानी है वो सेप्टिक टैंक आपको बड़ा साइज़ में बनानी है। मतलब कि 4 से 5 लोग हैं तो उस हिसाब से कम आपको जो सेप्टिक टैंक होनी चाहिए 5 फीट चौड़ाई, 6 फीट या 7 फीट लंबाई और उसका जो गहराई है कम से कम 6 से 7 फीट या 8 फीट होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बड़ा साइज़ का आप सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो बार बार वो सफाई नहीं करवानी पड़ेगी। और सेप्टिक टैंक के मतलब आगे आपको वहाँ पे जंक्शन बॉक्स जिसको हम चेंबर भी बोलते हैं वो बनवानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साफ़ सफाई करना होगा तो हम वहीं से उसको ओपन करके हम साफ़ सफाई कर लेते हैं, वहीं से क्लीनिंग कर लेते हैं। सेप्टिक टैंक में सफाई करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो इसलिए जंक्शन बॉक्स आपको ज़रूर देना चाहिए और बड़ा सेप्टिक टैंक बनाना चाहिए।